हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसमें क्या करेंगे, एल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन का ऐड करना होता है रिडक्शन, तो जो हाइड्रोजन ऐड होगी वो किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने हाइड्रोजन को ऐड किया किसके प्रेजेंस में, निकेल, पैलेडियम या फिर पीटी की प्रेजेंस में हमने इसे हीट करके हाइड्रोजन को ऐड करा। तो ये जो हमारे पास एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन था, उस पे एक हाइड्रोजन इधर चले जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर चले जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया, डबल बॉन्डेड हो गया। फिर अगर हम इसका दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करें तो फिर से क्या होगा, तो जब हम दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, और जो डबल बॉन्ड है उनसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और होगा किसकी प्रेजेंस में, एनआई, पीडी, पीटी, किसी भी एक की प्रेजेंस में ले लो। फिर हमारे पास ये एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन बना और एल्कीन से दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करा देंगे तो एल्केन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं इसी का ही, कि आपने ये तो NiPD PT की प्रेजेंस में कराया, यही और किसकी प्रेजेंस में भी हो सकता है, लिंडलार्स रिएजेंट। क्या होता है लिंडलार्स रिएजेंट, या तो PdCaCO3 की प्रेजेंस लो या फिर NaNH3, वैसे ये वाला होता है लिंडलार्स रिएजेंट, PdCaCO3। फिर इसका फिर से हमने एल्काइन किया, हाइड्रोजन लिया और वही होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो हमारे पास एल्कीन आ गया। नेक्स्ट फिर से एल्काइन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको लिंडलार्स रिएजेंट से करेंगे तो इसका सिस फॉर्म बनेगा एल्कीन का, और अगर आप इसको NaNH3 से रिडक्शन करेंगे तो इस वाले एल्काइन से ट्रांसफॉर्म बनेगा एल्कीन का। जैसे हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है, तो ये किस तरह हो जाएगा, HCH3, डबल बॉन्ड आ जाएगा HCH3। तो अगर ये वाला बनने की पॉसिबिलिटी होगी, दोनों एक तरफ है, CH3 एक जैसे ग्रुप एक तरफ है, HH एक जैसे ग्रुप एक तरफ है, तो ये बनने की पॉसिबिलिटी सिस वाले की कब होगी, जब हम लिंडलार्स रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे। और अगर हम किससे करेंगे, NaNH3 की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस वाला बनेगा। क्या होता है ट्रांस वाले में, जो सिमिलर ग्रुप है वो अपोजिट साइड में होंगे, जैसे CH3 इधर, CH3 अपोजिट और HH अपोजिट। तो ट्रांस वाला तब बनेगा जब हम NaNH3 से रिडक्शन करेंगे और सिस वाला तब बनेगा जब हम लिंडलार्स रिएजेंट PdCaCO3 से रिडक्शन करेंगे। क्लियर हो गया होगा ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। मतलब हमें एल्काइंस का दिखाना है कि जब इनका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा तो होगा एडिशन ही, किस किस का देखते हैं जरा। सबसे पहला एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन जोड़ना है। तो क्या क्या हेलोजन जोड़ने के लिए, फिर से वही एल्काइन लिया ट्रिपल बॉन्ड और फिर इसमें क्या करा हमने, हेलोजन जोड़े किसकी प्रेजेंस में, Cl2 टेट्रा क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, तो एक Cl इधर जाएगा और एक Cl इधर चला गया। फिर से इसमें क्या होता है, अगर हम दोबारा से, अब ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया, अब हम क्या करें, दोबारा से इसमें जोड़े तो तक क्या होगा, एक और फिर से ये खत्म होगा और एक Cl इधर एक Cl इधर, तो दो Cl इधर वाले कार्बन पर, दो इधर, तो अब टेट्रा क्लोरो वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होता है, HCl, HBr, ये हेलोजन एसिड। जब इनका एडिशन करेंगे हम एल्काइंस पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैंने आपको मार्कोवनिकॉव्स रूल का लेक्चर करा रखा है। क्या बताया जाता है मार्कोवनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, कि जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हम यहाँ पर मार्कोवनिकॉव्स रूल को ही फॉलो करेंगे। किस तरह से, देखो जरा, हमने इसके HBr के साथ रिएक्शन कराई तो Br जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे। तो इस वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक है, इन दोनों को ही तो देखेंगे, तो Br इस पर जहां पे एक भी नहीं है और H इस पर,
तो हमारे पास ये बनकर आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, दोबारा से इसमें HBr का एडिशन कराया, क्योंकि हमारे पास एल्कीन आ गया, एल्कीन में फिर से एडिशन कराया, तो फिर से क्या होगा, मार्कोव-निकोव्स रूल लगेगा, फिर से Br वहां जाएगा नेगेटिव पार्ट, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, इस वाले कार्बन पे, तो एक और Br आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। क्या होता है हाइपोक्लोरस एसिड, जैसे ClOH, इसमें जो Cl होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और जो OH होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। देखो जरा, फिर से इसमें यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तरफ CH सिमिलर है, तो कोई सा किधर भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक तरफ Cl भेज दो, एक तरफ OH भेज दो, यहाँ पे भेज के दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, फिर से हमने इसमें हाइपोक्लोरस एसिड ClOH दोबारा से ऐड किया, फिर से क्या होगा, फिर से Cl इधर भेज दिया और OH इधर भेज दिया, तो अब ये हमारे पास ये बनकर आ गया। अब आप कहोगे कि एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए अनस्टेबल होगा और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेगा, और अपने आप को किस तरह से रीअरेंज करेगा कि यहाँ से H2O निकाल देगा, और H2O निकाल कर ये बन जाएगा CHO, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और दोनों क्लोरो, इधर वाला तो सेम रहा, इधर क्या हो गया, H2O निकालकर CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो ये बनकर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक ही कार्बन पर दोनों OH जो अल्कोहल वाले ग्रुप होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहां से H2O का मॉलिक्यूल निकाल देगा और एल्डिहाइड बना लेगा, और इधर पर दोनों क्लोरो एज इट इज रहेंगे। क्लियर, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एल्काइंस की। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ H2O। देखो जगह किस तरह से एडिशन ऑफ H2O है, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H2O, ऐसे भी तो तोड़ के लिख सकते हैं H.OH, और H पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, और OH पे होगा पार्शियली नेगेटिव। वही लिया H2O को, दोनों CH है, किसी तरफ भी आप H भेज दो, किसी तरफ भी OH, सिमिलर ही बात है, तो भेज दिया, एक तरफ H आ गया, एक तरफ OH। अब फिर ये कहा गया कि डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो अब यहाँ क्या करेगा, कुछ स्टेबल करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा, और किस तरह से रीअरेंज करता है वो, कि जो ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनते ही ये इस तरह से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से इधर वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और इधर का जो ये CH2 था वो CH3 में आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फिर अब तो ये सिमेट्रिकल वाला था, दोनों तरफ CH थे। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो, एक तरफ एक कार्बन विदाउट हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो इस तरह में क्या होगा, आपको इस केस में फिर से मार्कोव-निकोव्स रूल फॉलो करना होगा। जो नेगेटिव पार्ट है OH वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे। तो अभी बताया था नेगेटिव पार्ट OH है, तो वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और ये इधर चले जाएगा, तो हमारे पास ये बनकर आ गया। फिर से यहाँ वही दिक्कत कि ये जो OH है ये इस पर अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो एक कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच हो उस कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करेगा, फिर से कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करेगा। यहाँ पर रीअरेंज किया इसने खुद को, और क्या कर दिया रीअरेंज, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, इसे इधर ले आएगा, यहाँ के डबल बॉन्ड को इधर ले आया, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था उसे इधर ले गया। यहाँ पर भी तो यही किया था कि यहाँ का डबल बॉन्ड इधर, और जो यहाँ का हाइड्रोजन था उसे पहुंचा देता इधर। तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो O है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास कीटोन बनकर आ जाएगा। ओके, एसीटोन कह दो या फिर प्रोपेनोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर से एल्काइंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में जो पॉली का मतलब क्या है कि छोटे छोटे से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक बड़ा सा पॉलीमर बना लेंगे, और उस पॉलीमर को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे,
पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, कि मतलब किस तरह से एल्काइंस ग्रुप आपस में जुड़ेंगे और वो आपस में जुड़कर एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे, मतलब बड़ा सा एक पॉलीमर बना देंगे। तो किस तरह से बनाएंगे देखेंगे जरा। हमने ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं इथाइन के, या फिर कह दो एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल। रेड हॉट कॉपर की ट्यूब में तो शॉर्ट में कह दिया कि तीनों कंबाइन करके बेंजीन बना लेते हैं। फिर अब हमें ऐसे तो समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे बना लिया इन्होंने कंबाइन करके बेंजीन, तो ये रिप्रेजेंट क्या है कि होता कैसे है। तो देखेंगे जरा होता कैसे है कि एक मॉलिक्यूल ये लिया इथाइन का, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इसमें क्या होगा, इनके जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक एक बॉन्ड थोड़ा डिस्प्लेस होगा, एक बॉन्ड इधर चले गया, यहाँ वाले का एक बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ वाले का एक बॉन्ड इधर आ गया। तो आप देखेंगे CH के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह से ये अरेंज हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन तो बनकर आ गया है C6H6। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में इन्होंने क्या किया, कंबशन का तो सीधा सा प्रोसेस है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब आप उनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी कुछ रिलीज कर देंगे। तो पहले में तो यही हुआ है। अब हमें देखना है अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो क्या प्रोसेस होगी, उसको देखेंगे आप जरा। तो हमने क्या किया, एक इथाइन का मॉलिक्यूल ले लिया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कराई 4 और ये किसके प्रेजेंस में हुआ, KMnO4 H2O के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो CH इधर वाला मॉलिक्यूल है CH, ये जो CH वाला मॉलिक्यूल है ये तो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो इधर वाला CH ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड करे हैं। तो ऑक्सीजन ऐड करके क्या हुआ, इस कार्बन को एसिड में बदल दिया, इस कार्बन को भी एसिड में बदल गया। और जब ऑक्सीजन ऐड हुए हैं तो बीच के दोनों कार्बन की वैलेंसी तो कम ही हुई होगी, तो वो वैलेंसी कम होकर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आकर और दोनों कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गए। ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी का एग्जांपल। जैसे यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ तो CH है और एक तरफ C है। तो आप ध्यान रखेंगे जो CH वाला ग्रुप है वो मैंने अभी बताया, बिना कुछ किए आप CH वाले ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के प्रेजेंस में तो डायरेक्टली उस CH वाले ग्रुप को COH में कन्वर्ट कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने वही किया कि यहाँ जो CH वाला ग्रुप है इसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और जो खाली कार्बन वाला ग्रुप है, CH नहीं, जो केवल कार्बन वाला ग्रुप है जिसपे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, उस कार्बन वाले ग्रुप को हम अटैच कर देंगे डबल बॉन्ड O से, मतलब कीटोन वाले ग्रुप में। तो इस कार्बन वाले ग्रुप को हमने कन्वर्ट कर दिया कीटोन वाले ग्रुप में, तो हमारे पास ये बनकर आ गया। बाकी CH3 ऐसे ही इस कार्बन के ग्रुप को कन्वर्ट किया कीटोन वाले में, और इस कार्बन के ग्रुप को कन्वर्ट करा CH वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ के कार्बन जो है वो CH किसी पे भी नहीं है, बस कार्बन ही है। तो केवल कार्बन ही है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन वाले ग्रुप में। तो दोनों कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके कीटोन वाले ग्रुप में। देख लो जरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन का तो ब्यूट, किधर से भी आप नंबरिंग कर लो, ब्यूट 2,3 डाइओन, ब्यूट एन 2,3 डाइओन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइंस का हमें ओजोनलाइसिस करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे जरा, समझते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले एक हम सिंपल सा एल्काइन लेके चलते हैं। 2 कार्बन का हमने इथाइन ले लिया, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच है, इसका मैंने ओजोनलाइसिस किया। ओजोनलाइसिस मतलब O3, ओजोन को ऐड करना होगा। तो किस तरह से होगा, कार्बन में O3 कैसे जुड़ेगी, ये यहां से जुड़ेगी, तीनों 1 2 3 तीनों जोड़ दिए, यहाँ पे HH,
और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से बचेगा अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। फिर इसके बाद आप रिएक्शन कराएंगे ZnH2O के साथ। जब ये आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूट कर ये ऑक्सीजन जो फ्री होगा ये चले जाएगा H2O के साथ और ये निकल जाएगा H2O2 की फॉर्म में। ये जो साइड प्रोडक्ट निकल गया और हमारे पास बचकर क्या आएगा, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन अटैच है, और कार्बन की दो वैलेंसी खाली है तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएंगी, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, इथ N1,2 डाई ओन। इसी तरह से ये आप 3 कार्बन का ले लो तो 3 कार्बन के में क्या होगा, यहाँ पे आप CH3 लेके चलेंगे तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH3 आ जाएगा, सेम ही रहेगा। इस वाले का नाम अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा Prop-N1,2 डाईओन। ठीक है, सेम ही रहेगा, बनेगा यहाँ पे कीटोनी। तो देखते हैं जरा, समझ तो लिया है, देख लो एक बार। ऑर्गन लाइसिस वही ट्रिपल बॉन्ड O3 ऐसे ऐड करा देना आप, ZnO2 से रिएक्शन कराना तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलेगा H2O के साथ, H2O2 इस तरह से बन के आएगा। अब जोड़ के देख लो, ये वाला मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये बन के आया इथ N1,2 डाईओन। ये वाला 4 कार्बन का है, 4 कार्बन वाले में भी क्या होगा, यही बन के आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, But-N1,2 डाईओन। ठीक है, होप सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।